Welcome back students. Let's move ahead. Now we learned about types of redox reactions. Types of redox reactions. ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी क्लास 10 में. उसी चीज़ को फिर थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे. ठीक है. रिडॉक्स के टर्म, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में हमने क्या पढ़ा था क्लास 10 में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? पहला इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ें कंबाइन करती है. मान लीजिए जैसे कि ए है और बी है, कंबाइन करके सी बना दिया. राइट. जैसे कि मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन किया, क्या बना दिया? MgO. सोडियम कंबाइंड किया, ऑक्सीजन से बना दिया Na2O. कार्बन कंबाइन किया, ऑक्सीजन से बना दिया CO2. ठीक है. CH4 होता है क्या? मीथेन. ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, इसका बर्निंग हो जाता है एल्केन का. क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O. बैलेंस नहीं किया मैंने. तो यहाँ सब क्या है? दो चीज़ें कंबाइन कर रही है और एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं. उसे ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है. इसका देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे आने क्योंकि ये न्यूट्रल स्पेसिस है. -2 होता है, इसका +2. ये फिर जीरो एलिमेंटल स्टेट में है. जीरो -2 +2, तो एक का क्या हो जाएगा? +1. एक का फॉर 1 जीरो, न्यूट्रल स्टेट में जीरो. यहाँ पे -4 +4. एक का कितना होगा? -2 और +4. ठीक है. CH4 में C का कितना होता है? +1 +4, तो ये कितना हो जाएगा? -4. ठीक है. यहाँ पे ये एलिमेंट, ये जीरो, ये -4, तो ये +4. -2 +2. हमने कंपाउंड का लिखा, टोटल का, एक एक का नहीं लिखा है. तो अब देख रहे हो क्या यहाँ पे? ऑक्सीजन का घट गया, इसका बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ये भी. तो आप देखोगे एटलीस्ट किसी एक चीज़ को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए. किस फॉर्म में होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए. तो उससे फ़ायदा क्या होगा? या तो घटेगा या बढ़ेगा. जीरो से कोई भी चीज़ घटेगा या बढ़ेगा जब न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि रिडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा चाहिए. या तो दोनों एलिमेंटल स्टेट में हो या एटलीस्ट एक एलिमेंटल स्टेट में. जैसे यहाँ पे है, ये एलिमेंटल स्टेट में है लेकिन ये कंपाउंड स्टेट में है. तो बोथ A एंड B और ईदर A और B शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म. एलिमेंटल फॉर्म मतलब न्यूट्रल फॉर्म में. तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. उसी से वो घटेगा या बढ़ेगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि रिडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है. दूसरा टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये भी हमने पढ़ा था. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेकिंग रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड. ठीक है. कंपाउंड ब्रेक कर जाता है, और जब ब्रेक करेगा तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन इज इन एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट. अगर एक कंपाउंड बन रहा है तो दूसरा एलिमेंट बनना चाहिए कम से कम, या 3 बन रहा है तो 2 में से एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए. जैसे कि मान लो एक ब्रेकिंग मान लेते हैं. डिकम्पोजिशन मतलब टूटना है. KClO3 इसको हीट किया मैंने, बनाता है KCl + O2. तो एक कंपाउंड है लेकिन दूसरा एलिमेंट बना है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? एलिमेंटल स्टेट में 0. ये माइनस होता है तो ये +1. ये -6 है, ये +1 होता है. ठीक है. तो ये कितना लेगा? +5. तो +6 -6 न्यूट्रल हो जाएगा. एक का कितना होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का? -2. तो क्लोरीन का देख सकते हैं यहाँ पे +5 से क्या हो गया?
-1 हो गया। और ऑक्सीजन को देखते हो -2 से 0 हो गया, तो घट रहा है और बढ़ रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा, लेकिन कुछ हो सकते हैं कॉम्बिनेशन में भी वही चीज़ है। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स हो सकता है, लेकिन हम इसलिए इसके अंडर पढ़ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स हो सकता है, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे ये डिकम्पोजिशन नहीं है, क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, CaCO3 को हीट किया जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका कितना होता है -6 + 2 + 4, तो इसका एक का कितना हो गया, -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे -2 + 2, यहाँ पे -4 + 4, तो 2 का for 2 ऑक्सीजन -4 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, -4/2 -2 ही है। यहाँ भी for 3 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -6 है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, -6/3 -2। तो कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। कार्बन में कैल्शियम में +2 से +2, +4 से +4, ये -2 से -2। हियर देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो the composition of AClO3 is not redox reaction, is not redox reaction। कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हो सकते हैं कुछ, इसी कारण इसके टाइप में हम पढ़ते हैं इसे। अब इसमें ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट।